हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 1 का एक क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग देखेंगे जो कि क्लास 8 का है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योग -2/3 है, यानी कि जब दो संख्या को जोड़ते हैं तो -2/3 आता है और उसमें से एक संख्या 1/4 हो तो दूसरी संख्या परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि बोला है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, और उसको दोनों संख्या का पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है जी -2/3 आता है, यही ना आता है जी -2/3। और उसमें से एक संख्या दे दिया है 1/4, तो हमको दूसरी संख्या बताना है कि दूसरी संख्या क्या होना चाहिए ताकि दोनों को जोड़ने पर इतना आंसर आए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जिसको हमको निकालना है तो हम लोग क्या मानेंगे, माना कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर एक संख्या को हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। क्वेश्चन में बोला है, प्रश्न में देखिए, प्रश्न से या प्रश्न अनुसार प्रश्न से यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर, क्या बोला है जी, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर इतना आ रहा है। तो पहली संख्या तो हमारा दिया है, यहाँ पे दिया ना जी, या फिर ऐसे कर लीजिए, माना कि ये और दिया है क्या जी, पहली संख्या हमको दे दिया है क्या जी, पहली संख्या दे दिया है 1/4 और दूसरी संख्या हम लोग को क्या करना है जी, दूसरी संख्या हम लोग को नहीं पता है, अरे ये हम लोग को निकालना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से दोनों संख्या को जोड़ना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ना है। हम जोड़ते हैं, पहली संख्या क्या है जी हमारा 1/4 प्लस दूसरी संख्या क्या है जी, हम क्या मानेंगे इसको x माने। तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है जी -2/3 सॉल्व कीजिए, सीधा सिंपल। बराबर का इस्तेमाल समझिए, इक्वल टू के इस साइड कोई भी नंबर होता है या कुछ भी होता है तो इक्वल टू को उस साइड देते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, अगर उधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, और उधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी कि इक्वल टू के जैसे ही बाउंड्री पार करता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/4 क्या है, प्लस में, यानी कि 1/4 जो है वो प्लस में, जैसे ही बाउंड्री के उस पार जाएगा यानी कि बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा। यानी कि x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, -2/3 है, ये ऐसे ही रहेगा, ये तो कहीं नहीं गया जी, इक्वल टू इस साइड है तो इसी साइड है, और ये जो 1/4 प्लस में है उधर गया तो क्या होगा जी -1/4। अब सीधा सिंपल बटा घटा बनेगा, बटा घटा बनेगा ना जी, कैसे होगा जी, यहाँ पे x है इक्वल टू 3 और 4 का एडिशन कितना हो जाएगा जी 12, तो 3 चौका 12 4 बन में, 4 दूना 8, यानी कितना होगा जी -8। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 3 12 3 बार में, अब 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, यानी कि जब ऐड करेंगे इसको -8 -3 माइनस प्लस, -8 और -3 कितना हो जाएगा जी -11/12। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि दूसरी संख्या, यानी कि इसलिए दूसरी परिमेय संख्या दिया है, दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या है जी हमारा -11/12। यानी कि यहाँ पे x की जगह पे आप लोग -11/12 रखिएगा और इसको जोड़िएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जी -2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि एक्सरसाइज 1.1a का क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इस पे हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। होमवर्क लिखिए, होमवर्क में आप लोग का है, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3/7 हो और उसमें से एक संख्या 2/3
2/3 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3/7 हो और उसमें से एक संख्या 2/3 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल 5/12 हो तो और उसमें से एक संख्या 3/5 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 3 नोट कीजिए। ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -11/25 हो और उसमें से एक संख्या 3/14 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप लोग का जो होमवर्क है वो 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए अब हम लोग छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।